बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ रेड हाइफर के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगी। हाइफर का लफ्ज़ गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी गाय जिसे कभी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, कभी इसका दूध ना दोया जाए और वह बिल्कुल जवान हो। यहूदियों की शरीयत में इसकी उम्र कम से कम 3 साल होगी तो वो इसकी कुर्बानी करेंगे। अप्रैल में इन सब गाय की उम्र 3 साल हो जाएगी। इसराइल ने ये लाल रंग की 5 गाय अमेरिका से ख़रीदी थी $5 लाख में। एक गाय की कीमत $1 लाख है। इन 5 में से एक गाय शायद इनकी डिमांड के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये 4 गाय अपने मकसद के लिए कुर्बान करेंगे। इसराइलियों के इस अमल की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत खौफ में मुब्तला है कि कहीं इसराइलियों की इस एक्टिविटी से दज्जाल ही ना निकल आए। याद रखिए कि दज्जाल को ना तो कोई मुसलमान निकाल सकता है और ना ही कोई यहूदी निकाल सकता है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अभी दूर दूर तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ये 2000 साल पहले की प्रोफेसी है कि 4 सुर्ख बछड़े जिनकी खाल भी सुर्ख है और उनके खुर भी सुर्ख हैं, रेयर स्पीशीज हैं। 3 साल की उम्र के ये 4 बछड़े जिनको मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान किया जाएगा, फिर इनके जिस्मों को जलाया जाएगा, फिर इनकी राख को पानी में मिलाकर उनके रहब या सब आने वाले अपने जिस्मों पर मलेंगे। अपने तय ये खुद को इस तरीके से गुनाहों से पाक कर लेंगे। इसके बाद नाउज़ बिल्लाह ये मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और फिर इसके ऊपर अपना हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। इनके मुताबिक इस सब एक्टिविटी के बाद हमारा मसीहा आएगा, यानी जब इनका मसीहा दज्जाल आएगा तो वो कहेगा कि मैं ईसा हूँ। याद रखिएगा कि कहा जाता है कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में रूप धार कर आएगा, इसलिए एक आम मुसलमान के लिए उसको पहचानना मुश्किल होगा। ये यहूदी फौरन उसको लब्बैक कहेंगे। हदीस में आता है कि 70,000 यहूदी अस्फहान से निकलेंगे, पर्शियन शॉज लपेटे हुए उसका पीछा करेंगे। उसके बाद कई लोग नसारा में से भी होंगे, इवन जो जेलिकल क्रिश्चियन हैं वो भी इनके साथ मिले हुए होंगे। फिर इनकी देखा देखी कई और लोग जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, हत्ता कि दुनिया की मेजोरिटी दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मान लेगी। इसलिए कहा जाता है कि दज्जाल का फितना सख्त तरीन फितना होगा कि कमजोर ईमान वाले इसको नहीं पहचान पाएंगे और इस पर ईमान ले आएंगे। उसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। ये ज्यादा नाकाबिल कबूल बात नहीं है क्योंकि नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, तो इससे दज्जाल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जहाँ उसने खुद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह दिया तो वहीं अगर वो खुदाई का दावा कर देगा तो उस पर ईमान लाने वाले पहले ही से मौजूद होंगे। इसके अलावा वो जिस किस्म के मौजज़े और करामात दिखाएगा, लोग देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे शायद यही नाउज़ बिल्लाह खुदा है। ये वो फितना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा फितना कोई और नहीं होगा जितना कि फितनातुल मसीह दज्जाल बड़ा होगा। ये भी हकीकत है कि उस वक्त बहुत से लोग दज्जाल के फ़रेब में मुब्तला हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? याद रखिए कि जिस मटेरियलिस्टिक दौर में हम रह रहे हैं इसको एज ऑफ मटेरियलिज्म कहते हैं। इस एज ऑफ मटेरियलिज्म के अंदर एक ऐसा मामला क्रिएट हो चुका है कि लोगों ने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर बिलीव करना शुरू कर दिया है। ये बात भी सच है कि दज्जाल के आने से पहले इसका होमवर्क शुरू हो चुका होगा। जाहिर है कि अगर अभी कोई आपसे कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुका है और खुदाई का दावा कर रहा है तो आप कहेंगे कि ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। मगर आप खुद सोचें कि एज अ होमवर्क आपके साथ ऐसा क्या किया जाए, क्या पट्टी पढ़ाई जाए या क्या ऐसा साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए या क्या ब्रेन वॉशिंग की जाए और क्या टेक्निक्स अपनाई जाएं कि एक वक्त आए और आप ये सारी बातें मान जाएं। और इस हद तक कि दुनिया की जो मेजोरिटी है दज्जाल को ईसा और नाउज़ बिल्लाह खुदा मान ले। वो कौन सी ब्रेन वॉशिंग होगी कि कल को आप ये सारी बातें मान लें? तो ये ब्रेन वॉशिंग आज हमें होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक दौर में खुशी का म्यार बदल गया है। जिसके पास जितनी सहूलियात जिंदगी है समझा जाता है कि वो खुश है, और हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि किसके कितने लाइक्स हैं, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन सा बंदा ज्यादा मशहूर है। ये सब उसकी कामयाबी को डिफाइन करता है, बजाय इसके कि किसी बंदे के पास इल्म कितना है, उसका अमल उसके मुताबिक कितना है, या वो अल्लाह से डरने वाला है या नहीं है, वो किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कितने सारे अकाउंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक एक वीडियो पर मिलियंस पर व्यूज गए होते हैं। अगर जो आप कंटेंट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कोई कंटेंट है जिसको इतने व्यूज मिले हैं, लेकिन ये व्यूज हम जैसे लोग ही दे रहे हैं, इससे मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि हमारा सक्सेस फेलियर का म्यार बदल गया है। तो ये भी एक दज्जल है, ये भी एक फरेब है। आज के इस दौर में जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, बंगला है, गाड़ी है, फिटनेस है, फेम है, ये जो सारी जाहिरी चीजें हैं मटेरियलिस्टिक हैं, ये डिफाइन करती हैं किसी शख्स का सक्सेस और फेलियर। जिसके पास ये सब है हम उसे कहते हैं कि ये कामयाब है, और जिसके पास नहीं है हम उसे कहते हैं कि बंदा नाकाम है। तो अभी से हमें ये कंडीशन किया जा रहा है, तो जब दज्जाल आएगा तो लोग बिस्मिल्लाह करके उसे कबूल करेंगे क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीजें उसके पास बहुत ज्यादा होंगी। अभी हम लोग इस तरह की चीजों से इम्प्रेस हो रहे हैं तो कल तो बहुत आसान होगा दज्जाल से इम्प्रेस होना। दज्जाल लफ्ज दज्जल से निकला है जिसका मैनी है दज्जल करना, फ्रॉड करना। वो जब आएगा तो अपने साथ एक आग का दरिया लेकर आएगा और एक पानी का दरिया, जबकि हकीकत में उसकी आग
आग जन्नत होगी और पानी जहन्नुम होगा। हदीस में आता है कि अगर वो तुम्हें आग के दरिया में फेंकने का हुक्म दे तो आंखें बंद करके उसमें कूद जाना, क्योंकि ईमान वाले लोग उस वक्त भी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद करके कूदने का इसलिए कहा है कि अगर आंखें खुली रहेंगी तो रुक जाएंगे, कूद नहीं पाएंगे। और उसके माथे पर कुफर या काफिर लिखा होगा और हर पढ़ा लिखा या अनपढ़ मोमिन से पढ़ लेगा। और काफिर या कुफर मतलब है हक को छुपा देना। तो दज्जाल भी यही करेगा कि हक को छुपा देगा, हालांकि हकीकत वो भी जानता है कि सच क्या है। वो अजीब अजीब करामात दिखाएगा कि आपके ऐसे वालिदैन जिनकी वफात को 15 या 20 साल गुजर चुके होंगे, उनको आपके सामने ले आएगा। वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, उनके बोलने का अंदाज, उनका स्टाइल, हर चीज जैसे कि आपके वालिदैन उस वक्त थे जब वो जिंदा थे। वो भी कहेंगे कि बेटा ये हक पर है, सच है, इस पर ईमान ले आओ और फलाह पा जाओ। जो लोग इन बातों को नहीं जानते वो हैरान हो जाएंगे कि जिसने मेरे माँ बाप को जिंदा कर दिया तो यही हमारा खुदा है, मगर ईमान वाले पहचान जाएंगे। ऐसे ही एक लड़के का जिक्र है जो मदीना से बाहर आएगा और दज्जाल को कहेगा कि तुम झूठे हो, दज्जाल हो और सबको फरेब दे रहे हो। उस लड़के के इस तरह बात करने से लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे। तो दज्जाल खुद को मनवाने के लिए कहेगा कि अगर मैं इसको 2 टुकड़े कर दूं और दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम सब मुझ पर ईमान ले आओगे? तो वो सब कहेंगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। तो दज्जाल उस लड़के को 2 टुकड़े कर देगा और उसकी लाश के टुकड़ों को बीच में से गुजरेगा, लोगों को बताने के लिए कि ये वाकई मर गया है, कि जिस तरह शुभदाबाज करते हैं, और फिर उसे जिंदा कर देगा। जब वो जिंदा होगा तो मुस्कुराएगा कि पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है, क्योंकि ये हदीस मैंने सुनी थी। और वो फिर दूसरी मर्तबा भी ऐसे उसे कत्ल करेगा और दोबारा जिंदा कर देगा। मगर जब वो तीसरी मर्तबा उसकी गर्दन पर तलवार मारेगा तो अल्लाह ताला उसकी गर्दन तांबे की कर देगा और दज्जाल की तलवार का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर है कि ये इसके लिए बहुत शर्मिंदगी वाला लम्हा होगा। तो वो उस लड़के को साइड पर फेंक देगा और कहेगा कि इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। लेकिन उसके लिए एम्बैरेसमेंट वायरल हो जाएगी कि ये जो खुद को खुदा कहता है तो ये कैसे अपने ही जिंदा किए हुए बंदे को नहीं मार सका। तो उसका झूठ खुलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये पॉइंट अहम है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा क्यों करेगा, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उन्हीं में से हैं, मगर हमसे ज्यादा जल्दी यहूद को पड़ी हुई है, क्योंकि जब असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो उन्होंने उनको नबी मानने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने से इनकार कर दिया था। और यह हकीकत तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया था और उन्होंने अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस आना है, मगर यहूदी दज्जाल का ही इंतजार कर रहे हैं। मगर आप ये बात याद रखिएगा कि इसराइली जो कुछ कर रहे हैं इससे दज्जाल को नहीं निकाल सकते और ना ही हम मुसलमान उसको आने से रोक सकते हैं। वो अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला के हुक्म से आएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी निपटने का तरीका हमें बताया है कि जो शख्स सूरह काफ की पहली 10 आयत उसकी मौजूदगी में तिलावत करेगा वो इसके फितने से महफूज रहेगा। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसके फितने से महफूज फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।